हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि तेज दिमाग और हुनर की मदद से आप कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं? अच्छे लोगों के साथ इस दुनिया में क्या होता है? सामाजिक रिश्ते न बनाने वाले अपने काम में माहिर कैसे होते हैं? दोस्तों, क्या घूम फिर कर हम सफलता हासिल कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री बुक समरी की। दोस्तों, इस बुक के ऑथर एरिक बार्कर एक लेखक हैं। वे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री के नाम के एक ब्लॉग फाउंडर हैं। इस ब्लॉग में खुद को बेहतर बनाने के साइंटिफिक तरीकों के बारे में बताया गया है। बार्कर के काम की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द अटलांटिक मंथली और टाइम्स मैगजीन जैसे मैगजीन्स में की गई है। एक लेखक बनने से पहले वे हॉलीवुड में एक स्क्रीन राइटर के तौर पर काम किया करते थे। दोस्तों, समय के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी के साथ हमारी ज़रूरतें और ख्वाहिशें बढ़ती चली जा रही हैं। इस ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें कामयाबी को हासिल करनी होगी, जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और अगर लास्ट में वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अलग अलग लोगों ने कामयाबी पाने के लिए अलग अलग फार्मूले दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको कामयाबी के लिए जो फार्मूले दिए गए हैं वे किस हद तक कामयाब हैं या फिर नहीं हैं। हमें बचपन से बताया जाता है कि जिनके पास हुनर है, जो बुद्धिमान है या फिर जिनकी किस्मत अच्छी होती है, सिर्फ वही लोग कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। यह किताब आपको कामयाबी के असल रास्तों के बारे में बताती है। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि कामयाब लोग कैसे कामयाब होते हैं और आप भी उन्हीं की तरह कामयाब कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि स्कूल की पढ़ाई में तेज होने का मतलब यह नहीं होता है कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। आज के इस दौर में हर माता पिता का मानना है कि अगर उनके बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो वे जीवन में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? आइए इस बात पर गौर से समझें। स्कूल में हर एक काम के लिए नियम बनाए गए होते हैं। वहाँ आपको नियमों से रहना सिखाया जाता है, लेकिन जिंदगी नियमों पर नहीं चलती है। दोस्तों, यहाँ उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है और कभी भी करवट बदल सकती है। ऐसे में जो लोग जिंदगी भर नियम से रहते आए हैं वे हार जाएंगे। स्कूल में अच्छे नंबर लाने और अच्छा बच्चा कहे जाने का मतलब ये होता है कि आपका बच्चा नियमों को मानने में एक्सपर्ट है। दोस्तों, जो स्टूडेंट ये बुक समरी सुन रहे हो वो ध्यान से सुने। अगर वो पूरी तरह से स्कूल के हिसाब से रह रहा होता है, यानी आप लोग या फिर कोई माता पिता सुन रहा हो, तो उसके बच्चे उसे पूरे नंबर दिए जाएंगे। लेकिन क्या दूसरों के हिसाब से रहने से आपको कामयाबी मिल सकती है? क्या आप सोच सकते हैं? बॉस्टन कॉलेज की एक स्टडी में रिसर्च ने 81 बच्चों पर नजर रखी जो स्कूल के वक्त में बहुत तेज हुआ करते थे। लोग उनसे उम्मीद करते थे कि वे आगे चलकर कुछ अच्छा और कुछ बेहतर काम कर पाएंगे, लेकिन स्कूल के नियमों का असर यह हुआ कि वे बड़े होते होते वे हालात बदलने की जगह उसी में ढल गए। उनमें से बहुत सारे लोग नकारात्मक हुए। फोर्ब्स मैगजीन की माने तो दुनिया के 400 सबसे अमीर लोगों में से 58 लोगों ने अपने कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी नहीं की है। दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अलक पांडे जी को ले लेता हूं। लेकिन मैं बड़े बड़े कॉलेजों के ग्रेजुएट लोगों में से एक कामयाब हैं। जिंदगी में वही कामयाब होते हैं जिनके पास खुद की एक मंजिल होती है, जो अपनी मंजिलों को पाने के लिए खुद के नियम बनाते हैं और उस पर चलते हैं। वे कामयाब होते हैं। कामयाब लोग हर माहौल में ढल जाते हैं। वे अपने बनाए गए रास्तों पर चलते हैं और अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी भी नियम को तोड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। अच्छा इंसान होना खराब बात नहीं होता है। दोस्तों, अक्सर ही हम देखते हैं कि जो लोग बेईमान रास्ता अपनाते हैं वे बहुत जल्दी आगे चले जाते हैं। एक कंपनी में मेहनत करने वाला कर्मचारी पीछे रह जाता है, जबकि अपने बॉस की चापलूसी करने वाला व्यक्ति प्रमोशन पा जाता है। लोगों का मानना है कि जिन लोगों में इस तरह की काबिलियत होती है वे आगे निकल जाते हैं। लोगों का ऐसा मानना एक हद तक सही होता है। जो लोग अच्छे होते हैं वे अपने बुरे साथियों से कम पैसे और ज़्यादा बदनामियां कमाते हैं। अच्छे लोगों को सबसे ज़्यादा पत्थर खाने पड़ते हैं क्योंकि उन पर सबसे ज़्यादा फल लगे होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी में पाया गया है कि जो लोग बुरे होते हैं वे अपने अच्छे साथियों से सालाना 65,000 रुपीज़ ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन यह तो सिक्के का एक पहलू है। आइए सिक्कों को पलटने की कोशिश करते हैं। वार्टन स्कूल के प्रोफेसर एडम ग्रैंड ने पाया कि जो इंजीनियर, सेल्समैन या फिर मेडिकल स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं वे बाकी लोगों से ज़्यादा कामयाब होते हैं।
दोस्तों बाकी लोग इनका साथ देते हैं और वे उनकी मदद से ऊपर उठते हैं। अगर हम इन दोनों बातों को आपस में मिला दें तो हम यह कह सकते हैं कि जो लोग दूसरों की मदद करने में विश्वास करते हैं वे या तो बहुत कामयाब हो जाते हैं या फिर कहीं के नहीं रहते हैं। दूसरी तरफ जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं वे एक बीच के रह जाते हैं, यानी एवरेज रह जाते हैं। दोस्तों हमको एवरेज नहीं रहना है, या तो बहुत ऊपर जाना है या तो फिर बहुत नीचे हो जाना है। लोग उसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं जो हर वक्त सबकी मदद के लिए तैयार रहता है, लेकिन जो दूसरों की मदद करते हैं उन्हें दूसरों का साथ भी मिलता है। इसलिए दोस्तों एक अच्छा इंसान होना बुरी बात नहीं है। जो लोग बुरे होते हैं वे शुरू में भले ही आगे निकल जाएं, लेकिन वे ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन मुश्किल वक्त में खुद से अच्छी बातें कीजिए। दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम सुना होगा जो बहुत गरीबी में पैदा हुए होते हैं, लेकिन उनके जैसा दूसरा फिर कभी नहीं पैदा हुआ होता है। APJ अब्दुल कलाम सर का नाम इन लोगों में से एक आता है। अपने बचपन में दिनों में वे रेलवे स्टेशन पर न्यूज़पेपर बेचा करते थे। कभी कभी उनके परिवार को रात में भूखा भी सोना पड़ जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे हासिल करने के बारे में ज़्यादातर लोग सोच भी नहीं पाते हैं। लेकिन कामयाब लोगों में इतनी हिम्मत और ताकत आती कहाँ से है? इस ताकत का राज है खुद से अच्छी बातें करना, खुद को कामयाबी की कहानियाँ सुनाना और एक ऐसी मंजिल को अपने अंदर जगह देना जिसकी कीमत जिंदगी से ज़्यादा हो। हम हर मिनट में खुद से लगभग 300 से 1000 शब्द बोलते हैं। अगर हम खुद से कहें कि हम यह काम कर सकते हैं, जो उस काम को कर सकने की ताकत हमारे अंदर अपने आप आ जाएगी। दोस्तों कामयाब होने के लिए आपको एक ऐसे सपने की तलाश करनी होगी जिसकी कीमत आपकी नींद से ज़्यादा हो। इसके लिए आपके पास एक मकसद होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल को ले लीजिए, जिन्हें 1944 में जेल भेजा गया था। उन्होंने वहां देखा कि जो लोग बहुत स्वस्थ थे वे जल्दी मर जा रहे थे, दूसरी तरफ जो कमजोर यानी वीक थे वे ज़्यादा दिन तक जी रहे थे। फ्रैंकल के हिसाब से इसकी वजह यह हो सकती थी कि उन कमजोर लोगों को अब भी अपनी जिंदगी से कुछ उम्मीदें थी और उन्हीं उम्मीदों ने उन्हें जिंदा रखा था। फ्रैंकल ने अपने जीने की वजह अपनी पत्नी को बना लिया था। वे अपनी पत्नी के ख्यालों में बातें किया करते थे और इसी ने उन्हें जिंदा रखा था। सामाजिक रिश्ते ना बनाने वाले अपने काम में माहिर क्यों होते हैं? अक्सर आपने यह देखा होगा कि जिन लोगों का समाज में उठना बैठना ज़्यादा होता है वे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। दूसरी तरफ जिनका समाज में उठना बैठना नहीं होता है वे ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते हैं। जब आपके पास बहुत सारे दोस्त होंगे तो आप उनकी मदद से आसानी से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। एक स्टडी में यह भी बात सामने आई है कि स्कूल के दिनों में जो बच्चे अपने क्लास में बहुत फेमस हुआ करते थे वे आगे चलकर उनके मुकाबले 20% ज़्यादा पैसे कमाते थे जो फेमस नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा शराब पीने वाले लोग भी अक्सर बाकियों से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बार में जाते थे और जहाँ उन्हें बहुत सारे लोग मिलते थे जो उन्हें ऊपर उठाने में मदद करते थे। शराब पीने वाले लोग शराब न पीने वाले लोगों से 10% ज़्यादा पैसे कमाते हैं। आइए हम फिर से सिक्के को पलटने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के पास ज़्यादा दोस्त होते हैं वे अपने काम में माहिर नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए कि सामाजिक रिश्तों में वे इतने उलझे हुए रहते हैं कि उन्हें खुद पर काम करने का समय ही नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जो लोग समाज में ज़्यादा उठते और बैठते नहीं हैं वे अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपने काम में माहिर बनते हैं। डेविड हेरेमी की एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि 89% एथलीट्स ज़्यादा लोगों के साथ उठते और बैठते नहीं थे। उन्हें इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। वे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते थे जिससे वे ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीत कर लाते थे। उनके पास कोई सामाजिक रिश्ते भी नहीं थे जिससे वे सिर्फ अपने काम को समय देते थे और उसमें माहिर बनते थे। आत्मविश्वास कामयाबी होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादा आत्मविश्वास नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों आत्मविश्वास वह चीज़ है जो आपके आगे धकेलती है। यह वो गुण है जिससे आप यह मानकर काम करते हैं कि आप जो कर पा रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप यह सोचकर काम करेंगे कि आपसे वह काम नहीं होगा। आप उसमें अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और आप हार मान जाएंगे। कामयाबी और आत्मविश्वास एक गहरा नाता होता है। अगर आपने अपने काम में बहुत माहिर हैं लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आत्मविश्वास काबिलियत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आत्मविश्वास है तो
आप सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आप एक काबिल बन सकते हैं। इससे आप नए काम सीख लेंगे और अपने आप ही कामयाब हो जाएंगे। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको खुद को ऐसा बनाना होगा जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन ज़्यादा आत्मविश्वास कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। कुछ स्टडीज़ में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों के अंदर ज़्यादा आत्मविश्वास होता है वे ज़्यादा कामयाब तो होते हैं, लेकिन वे बाकी लोगों को अपने से कम समझने लगते हैं। ज़्यादा कामयाब लोगों के पास ज़्यादा ताकत होती है और बड़ी ताकत के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ऐसे में कभी कभी उन्हें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं जिससे कुछ लोगों का नुकसान होता है लेकिन बहुत से लोगों का फ़ायदा होता है। इसलिए वे बाकी लोगों को अपने से कम समझने लगते हैं ताकि समय आने पर वे ऐसे फैसले लेने से पीछे ना हटें। इसी भावना की वजह से ज़्यादा आत्मविश्वास वाले लोग दूसरों की इज्जत भी नहीं करते हैं। वे अक्सर झूठ बोलते हैं और ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े अधिकारी अक्सर भ्रष्ट हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपने क्या सीखा? स्कूल में तेज होने का मतलब यह नहीं होता है कि आप असल ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। ज़िंदगी में कामयाब वही होते हैं जो अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं और उसके हिसाब से खुद के नियम बनाते हैं और नियम बदलते भी नहीं हैं। कामयाब लोग खुद पर भरोसा करते हैं जिससे उन्हें हर मुश्किल हालात से निपटने की ताकत मिलती है। लगन और मेहनत से सभी लोग कामयाब हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों से के ज़्यादा दोस्त होते हैं वे बाकी लोगों से 50% ज़्यादा खुश रहते हैं। दोस्त बनाकर आप खुद को खुश रख सकते हैं। आप बिना किसी उम्मीद के किसी दोस्त की मदद कीजिए, इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपके दोस्त को भी अच्छा लगेगा। समाज में पहचान बनाने का फ़ायदा समय के साथ आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक सुंदर तक कमेंट लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग करवाने वाला हूँ मैं। और इस चैनल में 200+ बिजनेस आइडिया और स्टडीज़ यानी स्ट्रैटेजीज और स्टडीज़ सारी कराई जाएंगी बिजनेस के लिए। दोस्तों शेयर मार्केट का कोर्स पड़ चुका है, आप जाकर चैनल में उसे वॉच कर सकते हैं। अगले वीडियो तक आने के लिए जय हिंद दोस्तों।